हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन। ये हमारे पास एक टेबल है। इसमें हमें किसी जगह ए निकालना है, किसी जगह ए एन, ठीक है ना, किसी जगह डी और किसी जगह एन। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, ए हमारे पास है 7, डी हमारे पास है 3, एन हमारे पास है 8। हमें ए एन निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे सोल्यूशन। तो देखिए पहला पार्ट हमारे पास है ए 7 के बराबर, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8। सो हमें निकालना है ए एन, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है एन के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो बराबर होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, सो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए किसके बराबर है 7, प्लस एन किसके बराबर है 8, माइनस वन, डी किसके बराबर है 3। तो देखिए यहाँ पे 7 प्लस 8 माइनस वन इज 7 इंटू 3। So which is equal to 7 plus 7 3 are 21. Okay, so which is equal to 21 plus 7 is 28. So हमारे पास ए एन का वैल्यू आ गया। ओके, तो देखिए दूसरा पार्ट, इसमें हमारे पास है ए जो कि बराबर है -18। यहाँ पे हमें डी निकालना है, एन इज इक्वल टू 10 और ए एन 0 के बराबर। तो देखिए, तो हम ए एन का यूज़ करेंगे जो कि बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, यहाँ पे देखिए ए एन किसके बराबर है 0, विच इज इक्वल ए किसके बराबर है -18, प्लस एन किसके बराबर है 10। सो माइनस वन, हमें डी निकालना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखिए ये है ना -18, इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, ठीक है ना, ये बनेगा +18। सो विच इज इक्वल टू 10 माइनस वन इज 9 और डी भी है साथ में, ठीक। ओके, देखिए यहाँ पे 18, ये है ना 9, ये डी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब 9 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये डिवाइड में चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पे बचेगा डी। यहाँ पे आप देख सकते हो 9 2 आर 18। सो डी का वैल्यू हमें मिल गया 2। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए आप तीसरा पार्ट, यहाँ पे हमें ए निकालना है। डी इज इक्वल टू -3 और एन इज इक्वल टू 18 एंड हम ए एन भी -5 के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे भी हम ए एन का यूज़ करेंगे। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, यहाँ पे देखिए ए एन किसके बराबर है -5 इज इक्वल टू, यहाँ पे ए हमें निकालना है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, प्लस एन की जगह है 18 -1 और डी की जगह है -3। ओके, तो यहाँ पे देखिए -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस वन इट इज़ 17 इंटू -3। ओके, यहाँ पे देखिए -5 इज इक्वल टू ए, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस इज माइनस 17 इंटू 3 और 51, ठीक। अच्छा, अब मैं इस -51 को यहाँ शिफ्ट करूँगा, यहाँ पे बचेगा -5 प्लस 51। ओके, सो विच इज इक्वल टू ए। यहाँ पे देखिए जब आप 51 में से -5 करोगे वहाँ पे बचेगा 46, ठीक है ना। सो ए का वैल्यू हमें मिल गया 46, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए इज इक्वल टू 46, ठीक। देखिए आप फोर्थ पार्ट, यहाँ पे है हमारे पास ए -18.9 के बराबर, डी हमारे पास है 2.5 के बराबर, हमें यहाँ पे एन निकालना है और ए एन भी हमारे पास है 3.6। तो यहाँ पे भी हम ए एन का यूज़ करेंगे। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, सो ए एन किसके बराबर है 3.6। सो विच इज इक्वल ए की जगह है -18.9 प्लस एन हमें निकालना है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे -1 और डी की जगह है 2.5, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को हम कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से इसको हम मल्टीप्लाई देंगे इसमें, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 10। उससे क्या होगा, ये पॉइंट, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा, ये भी। देखिए यहाँ पे है ना 3.6, इसको भी हम 10 के साथ देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे है ना -18.9, इसको भी हम 10 के साथ मल्टीप्लाई देंगे, प्लस यहाँ पे है ना n-1 इंटू 2.5, इसको भी हम 10 के साथ मल्टीप्लाई देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये है ना 3.6 इंटू 10
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, 3 पॉइंट्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 36/10, ठीक है ना, और यहाँ पे इंटू 10। तो यहाँ पे देखिए 10 और 10 भी कैंसिल हो, यहाँ पे बचेगा 36। तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा यहाँ पे 36 बचेगा, विच इज़ इक्वल, यहाँ पे बचेगा -189 प्लस यहाँ पे n-1, यहाँ पे बचेगा 25, ठीक है ना। पॉइंट के बाद जब एक होता है ना, उसका मतलब है डिवाइड 10, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। अगर पॉइंट के बाद 2 होंगे तो दैट मीन्स दैट नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, इस -189 को मैं यहाँ लाऊंगा, ये बनेगा 36 + 189 इज इक्वल टू 25 इंटू n-1, ओके। यहाँ पे देखिए इनको ऐड कीजिए आप, ये आएगा 9 6 इज़ 15, 1 कैरी, 8 3 इज़ 11 एंड 12 1 कैरी, यहाँ पे आएगा 225 इज इक्वल टू 25 इंटू n-1, ओके। यहाँ पे है ना 25 मल्टीप्लाई में, इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 225 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू n-1, ओके। यहाँ पे देखिए 5 के साथ हम इसको पहले काटेंगे, 5 आया 25, यहाँ पे देखिए 5 4 20, यहाँ पे बच गए 2, अगेन ये 25 आ गया, तो 5 5 और 25, ठीक। यहाँ पे देखिए 5 9 आर 45, सो यहाँ से हमें n-1 किसके बराबर निकल गया, 9 के बराबर। सो n इज इक्वल टू, माइनस यहाँ जाएगा, ये बनेगा 9 + 1, n इज इक्वल 9 + 1 इज 10, सो हमें n का वैल्यू भी मिल गया, ठीक। अच्छा, आप देखिए लास्ट पार्ट, यहाँ पे a किसके बराबर 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105, यहाँ पे भी हमें an निकालना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे भी हम an का यूज़ करेंगे, an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, ओके, विच इज़ इक्वल टू a की जगह है 3.5 प्लस n की जगह है 105 -1 और d की जगह है 0, विच इज़ इक्वल टू 3.5। यहाँ पे देखिए, यहाँ है दिस टर्म इज़ मल्टीप्लाइड बाई 0, और कोई भी नंबर होगा ना, अगर वो मल्टीप्लाई 0 से होगा ना, वो फुल टर्म 0 के बराबर आएगी। सो दैट मीन्स ये फुल टर्म 0 के बराबर आएगी। सो यहाँ पे हमें बच गया 3.5। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a n हियर।